चलिए, हम लोग के सिलेबस में एक टॉपिक था प्लांट न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, तो क्या प्लांट न्यूट्रिएंट्स होते हैं, अगर इन न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाए तो कौन कौन से सिम्टम्स प्लांट पे आते हैं या कौन सी डिजीज होती है, उसके बारे में पढ़ेंगे। व्हाट इज द प्लांट न्यूट्रिएंट्स? आप भी पोषण लेते हो, न्यूट्रिशन। तो प्लांट क्या लेता है? आप तो भोजन के रूप में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, तमाम तरह के मिनरल्स, विटामिन, दीज आर द न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, प्लांट क्या लेता है? प्लांट तो कोई भोजन ऐसे तो नहीं लेता है, क्योंकि वो भोजन स्वयं बना लेता है बाय द फोटोसिंथेसिस, यानी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, सब कुछ। लेकिन जो एलिमेंटल पार्ट होते हैं, जो मेटल, जो आयन होते हैं, उनकी आवश्यकता होती है। वो जड़ों के द्वारा मिनरल्स को क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है। जड़ के द्वारा पानी के थ्रू मिनरल्स को क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है। वो तो उसको सनलाइट से मिलेगा नहीं, केवल वो अपना कार्बोहाइड्रेट बनाता है, ग्लूकोज बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के करके। तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये तीन ही चीज़ कार्बोहाइड्रेट में होती है। इसकी डिफिशियंसी उसको कभी नहीं होती है। क्यों? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड भी है एटमॉस्फेयर में, वाटर भी है, सब कुछ उसको पर्याप्त अगर मिलता रहा तो इस तीन एलिमेंट की जो है कमी कभी नहीं होती है। लेकिन जो सॉइल से एब्जॉर्ब करना है, जैसे मोलिब्डेनम है, सोडियम है, कैल्शियम है, आयरन है, जो भी ये एलिमेंट हैं, उनको एब्जॉर्ब करता है रूट के थ्रू प्लांट। तो इनकी कमी अगर हो जाए सॉइल में, हर सॉइल में तो रिच है नहीं, तो अगर सॉइल में कमी होगी तो प्लांट पे क्या इफेक्ट आएगा? ठीक है, तो इसी को हमें प्लांट के सेंस में न्यूट्रिएंट पढ़ेंगे। दैट आर द प्लांट न्यूट्रिशन इज द डिफाइंड एज द सप्लाई, देखो, सप्लाई एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ केमिकल कंपाउंड रिक्वायर्ड फॉर प्लांट ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म। It is the process of absorption and utilization of essential element for plant growth and reproduction। ये वो एलिमेंट हैं जो प्लांट को अपने ग्रोथ और रिप्रोडक्शन के लिए अनिवार्य होते हैं। अगर इनकी कमी हो जाए तो ना प्लांट ग्रोथ करेगा और ना रिप्रोड्यूस करेगा, यानी अपने जैसा प्रोपोगेट नहीं करेगा। ठीक है, ये एसेंशियल है। ये एलिमेंट क्या है? एसेंशियल है। इसीलिए इनको कहा जाता है दैट आर द इसेंशियल एलिमेंट। क्या है? इसेंशियल एलिमेंट। Essential element plant nutrients. Essential nutrient element required by the higher plant are exclusively in the inorganic nature। हमेशा किस रूप में एब्जॉर्ब करता है? इनऑर्गेनिक फॉर्म में, यानी जैसे सोडियम है, सोडियम आयन के रूप में एब्जॉर्ब करेगा। नाइट्रोजन है, नाइट्रेट के रूप में एब्जॉर्ब करेगा। गैस के रूप में नहीं, हमेशा क्या है? इनऑर्गेनिक फॉर्म में। ऑर्गेनिक फॉर्म क्या होते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से बने हुए, ग्लूकोज हुआ, तमाम इस तरह के जो कंपाउंड होते हैं। लेकिन दे आर द एब्जॉर्ब प्लांट इन द फॉर्म ऑफ द इनऑर्गेनिक आयन। The deficiency of the element make it impossible for the plant completes its life cycle। अगर इन एलिमेंट की कमी हो गई तो प्लांट अपना लाइफ साइकिल कभी कंप्लीट नहीं कर पाए। कहीं ना कोई ऐसी गड़बड़ी आ जाएगी डिफिशियंसी की वजह से कि वो अपनी लाइफ को प्रॉपरली कंप्लीट नहीं कर सकता। कई तरह के टर्म यूज किए जाते हैं इनकी डिफिशियंसी के लिए। एक तो होता है डेफिशिएंट, एक होता है इनसफिशिएंट, एक होता है टॉक्सिक, एक होता है एक्सेसिव। डेफिशिएंट क्या है? व्हेन एन एलिमेंट, essential element is at low concentration that severely limit yield, produce more or less distinct deficiency symptoms। extreme deficiency will lead to the death of the plant। मतलब वह लेवल जहां पे प्लांट क्या करने लगे? सिम्टम्स शो करने लगे डिफिशियंसी का। हर भाई तो लेवल तो होगा ना, जिस लेवल पे प्लांट सिम्टम्स शो करने लगे और थोड़ा सा और कम हो गया तो फिर क्या करे? प्लांट की डेथ हो जाए, दैट इज कॉल्ड द डेफिशिएंट। दैट इज द डेफिशिएंट। इनसफिशिएंट है लेकिन पर्याप्त मात्रा में नहीं है। क्या है बट इट इज नॉट द सफिशिएंट। सॉइल में भी है उतनी मात्रा में, लेकिन इनसफिशिएंट है। थोड़ा और मिल जाता तो क्या रहता? ज्यादा अच्छा रहता। तो ठीक है। टॉक्सिक,
एक वह लेवल होता है जहां पे क्या हो, कुछ ऐसे इसेंशियल एलिमेंट हैं जो हाई कंसंट्रेशन जाने पे भी क्या हो जाते हैं, दैट बिकम द टॉक्सिक। किसी की अधिकता भी हो जाए, अब कार्बन डाइऑक्साइड पौधे एब्जॉर्ब करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड कहो तो और बढ़ा दें एटमॉस्फेयर में, तो क्या पौधे और बढ़िया से फोटोसिंथेसिस करनी चाहिए? नहीं, हर एलिमेंट की एक लेवल लिमिट होती है, अपर लिमिट, जहां पे जाने के बाद इट्स बिकम द टॉक्सिक। वो क्या हो जाता है, घातक हो जाता है, अधिकता भी कमी भी, और तो उसको एक प्रॉपर अमाउंट में होना चाहिए। ठीक है, जैसे नहीं आप कहते हो कुछ चीज ज्यादा प्रोटीन लोगे तभी भी दिक्कत है। ठीक है, जो विटामिन आप लेते हो वाटर में सॉल्युबल है, उसको ज्यादा लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे विटामिन सी है, जितना भी लोगे, ज्यादा लोगे तो क्या होगा, यूरिन के रास्ते बाहर आ जाएगा। लेकिन जो फैट में डिजॉल्व हैं, अगर उनको ज्यादा ले लिए तो उनके कमी से भी डिजीज होगी और उनकी अधिकता से भी क्या होगी, आप में डिफॉर्मिटी आएगी। ठीक है, तो एक लेवल होना चाहिए। और व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ इसेंशियल एलिमेंट न्यूट्रिएंट इज द सफिशिएंटली हाई टू रिजल्ट द करस्पॉन्डिंग शॉर्टेज ऑफ द अनदर न्यूट्रिएंट, तो बहुत अधिक मात्रा में भी रहेगा तो दूसरे एलिमेंट को क्या करेगा, इंपैक्ट डालेगा। कौन कौन से इसेंशियल एलिमेंट होते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, आयरन एंड मैग्नीज। दीज आर द बेसिक एलिमेंट। संख्या देखोगे, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, एनपीके। एनपीके खास सब यूरिया डालते हो ना, तो वहां देखो लिखा होगा एनपीके, एक अमाउंट में नाइट्रोजन, फास्फोरस और कैल्शियम, सॉरी फास्फोरस और पोटेशियम, एनपीके एक लिमिट में होना चाहिए प्लांट को। तो उसी की बात कर रहा है। कार्बन की कमी होगी नहीं कभी, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में पर्याप्त है, पानी है, ऑक्सीजन की कमी होगी नहीं। अब आती है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन हमेशा प्लांट को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट। किस रूप में, नाइट्रेट आयन के रूप में। आपके एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन है, फिर भी प्लांट को कमी हो जाती है, आप यूरिया डालते हो प्लानेट के अंदर। क्यों? क्योंकि प्लांट आर द एबल ओनली द एब्जॉर्ब नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ NO3 माइनस, नाइट्रेट आयन के रूप में ही प्लांट क्या कर सकता है, एब्जॉर्ब कर सकता है। इसीलिए होते हुए भी एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है, तो उसकी डिफिशियंसी भी हो सकती है। फास्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सब एलिमेंट हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं। अब लास्ट में भी आ गया है कि दैट इज द निकिल इज आल्सो इंपॉर्टेंट। साथ में कुछ एलिमेंट हैं और भी हैं, जैसे मोलिब्डेनम, कॉपर, क्लोरीन, बोरान, जिंक, निकिल, ये कुल मिला के 17 एलिमेंट हैं जिसको प्लांट को क्या है, इसेंशियल, इसकी कमी नहीं होनी चाहिए। अगर कमी होगी तो कोई ना कोई उस पर डिफिशियंसी सिम्टम दिखाई देगा। चाहे वो फ्लावर, बहुत से देखते हो ना आप, पौधे लगाते हो बाद में पीलापन हो जाता है या नई पत्तियां सूखने लगती हैं, तो ये जो डिफिशियंसी होता है इन्हीं किसी न किसी एलिमेंट की कमी से, और हर एलिमेंट की कमी से एक पर्टिकुलर डिफिशियंसी होती है। वो भी आपको जानने की ज़रूरत है कि क्या होगा अगर जिंक की कमी हो जाए तो पौधे में क्या डिफिशियंसी होगी। ठीक है, तो दैट आर द, जिसमें कुछ एलिमेंट हैं जो प्राइमरी हैं। ठीक है, लाइक दैट एनपीके, ये 3 एलिमेंट हैं जो प्राइमरी हैं। उन 4 की हम कभी 3 की कभी नहीं बात करेंगे, किसकी, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्योंकि वो भगवान ने इतना दिया है कि उनको कमी होने वाली है नहीं। उसके बाद प्राइमरी एलिमेंट दैट इज द एनपीके, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जितनी भी आप खाद वगैरह डालते हो, आप जाके आज यूरिया के बोरे पे देखना लिखा रहेगा एनपीके कितने रेशियो में है। एन इज द नाइट्रोजन, पी द फास्फोरस, के इज द पोटेशियम। तो एक तो बेसिक है। सेकेंडरी एलिमेंट में भी 3 है, कैल्शियम, मैग्नीशियम है, सल्फर। ठीक है, इनकी भी चाहिए। माइक्रो एलिमेंट नाइट्रोजन, एनपीके और कैल्शियम, मैग्नीशियम, वही 3 मिलके यानी 6। माइक्रो मतलब जो थोड़े अधिक मात्रा में प्लांट को रिक्वायर्ड होती है, और माइक्रो जो थोड़े से कम मात्रा है। इसीलिए इनको क्या कहते हैं, माइक्रो एलिमेंट, इसेंशियल एलिमेंट और माइक्रो इसेंशियल एलिमेंट। 17 तो है,
17 में जो 6 हैं दे आर द मैक्रो, और बाकी 8 जो क्या है दे आर द माइक्रो। ठीक है, तो ये चार्ट बहुत ध्यान से आप लोग दिमाग में रखिएगा, एक क्वेश्चन आएगा इस पे। ठीक है, तो क्या क्या होते हैं, माइक्रो क्या होता है, माइक्रो क्या होता है, इसेंशियल एलिमेंट, और बाकी तो बहुत हायर लेवल की है, इसको आपको जानने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे हम केवल बात करेंगे एक एक एलिमेंट की। देखो जो एलिमेंट होते हैं दे आर द टू टाइप, दे आर द टू टाइप, वन इज द मोबाइल, अनदर इज द इमोबाइल। इमोबाइल क्या है, इसमें कौन सी बात है भाई। तो कुछ एलिमेंट होते हैं जो मूव करते हैं, क्या करते हैं, अगर कहीं अधिक है और कहीं कमी, पत्ती पे कमी हो गई तो क्या करेंगे, जड़ से मूव करके पत्ती तक पहुंच जाएंगे, यानी डिफिशियंसी को क्या कर देंगे, बैलेंस कर देंगे। और कुछ एलिमेंट होते हैं जो ज्यादा इमोबाइल, वो किसी न किसी प्लांट का जो पार्ट है, सपोज दैट कार्बोहाइड्रेट, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसके साथ वो जुड़े होते हैं, वो मूव नहीं कर सकते, वो जाइलम के थ्रू वाटर के साथ मूव नहीं कर सकते, इसलिए वो क्या है, दे आर द इमोबाइल। अब सपोज दैट कोई बड़ा सा प्लांट है, शुरू से ही तो कैल्शियम की कमी होगी नहीं उसको, कभी तो बड़ा बना है तो कमी नहीं थी, आज कमी हो गई, तो आज कमी होगी तो क्या होगा, अगर वो एलिमेंट मोबाइल रहेगा तो प्लांट में जहां जहां दिखता है वहां से लेके क्या कर लेगा, बैलेंस कर लेगा। लेकिन अगर इमोबाइल है, मूव नहीं कर सकता और इधर कमी हो गई, तो जो नए लीफ बनेंगे, जो नए फ्रूट लगेंगे, उनमें वो एलिमेंट की कमी हो जाएगी। तो दो तरह के होते हैं, मोबाइल, एक इमोबाइल। मोबाइल में आपका नाइट्रोजन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, क्लोरीन, सोडियम, जिंक एंड मोलिब्डेनम, दीज आर द मोबाइल एलिमेंट। इसीलिए मोबाइल जो एलिमेंट होते हैं, जो प्लांट में जब कमी होती है तो उनकी डिफिशियंसी कहां आती है, सबसे पहले नहीं पत्तियों में, कहां, किस पोर्शन में, नई पत्तियों में कि पुरानी पत्तियों में। ठीक है, और जो इमोबाइल होंगे नहीं आता है, क्योंकि अगर पुरानी पत्तियां हैं तो जब मोबाइल है तो पुरानी से जहां जरूरत कहां है, नए को, तो तुरंत मूव कर जाएंगे, इसलिए उनकी डिफिशियंसी कहां दिखती है, ओल्डर पार्ट। और जो इमोबाइल है, जो मूव नहीं कर सकते, उनकी डिफिशियंसी कहां दिखती है, यंग पार्ट, यानी जो नई नई पत्ती आई उसी में डिफिशियंसी दिखने लगे। तो कौन घातक ज्यादा होगा, तो एक क्वेश्चन भी, मतलब आप वैसे आप में आएगा नहीं, लेकिन मैंने आपको बता दिया एज ए बांटने के लिए कि मोबाइल और इमोबाइल का क्या होता है। तो जितने भी मोबाइल एलिमेंट होंगे उनकी जो डिफिशियंसी आएगी, इट इज ऑलवेज सी इन द ओल्डर पार्ट। ठीक है, और जो इमोबाइल होंगे उनकी डिफिशियंसी कहां दिखेगी, न्यूअर पार्ट। चलिए, बहुत से हैं, एक एक के फंक्शन ऑफ द नाइट्रोजन। अब एक एक एलिमेंट जो मेन में है उनके बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। नाइट्रोजन क्या करता है भाई, नाइट्रोजन किसका पार्ट है, मेजर पार्ट, प्रोटीन का। प्रोटीन क्या होता है, नाइट्रोजन ही नहीं होता है, कार्बन भी होता है, हाइड्रोजन भी होता है और ऑक्सीजन भी होता है, साथ में उसमें अमीनो एसिड। मेन कंपोनेंट क्या है, नाइट्रोजन, यानी प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट में नाइट्रोजन नहीं, फैट में कुछ मात्रा में, बट कुछ में, स्पेशली कुछ ही होते हैं फैट जिसमें हो सकता है नहीं है, मान लो नहीं है, ओके। लेकिन प्रोटीन में नाइट्रोजन क्या है, बेसिक पार्ट है। तो नाइट्रोजन, प्रोटीन किसके लिए चाहिए भाई, ग्रोथ के लिए जरूरी है। आपकी ग्रोथ कब होगी, प्रोटीन जब बनेगा बॉडी में, दिस इज द बिल्डिंग मटेरियल। ये क्या है, बिल्डिंग मटेरियल है। तो ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए नाइट्रोजन, प्रोटीन चाहिए। अगर नाइट्रोजन की कमी हो गई यानी प्रोटीन की कमी होगी, अब प्रोटीन की कमी होगी तो पौधे में, ठीक है, तो इंक्रीजिंग द जर्मिनेशन ऑफ क्रॉप, इंप्रूव विद द क्वालिटी एंड इट इंक्रीज द यूटिलाइजेशन ऑफ द फास्फोरस है, पोटेशियम। अगर नाइट्रोजन नहीं रहेगा तो फास्फोरस और उसको भी इंपैक्ट डालता है, उसका यूटिलाइजेशन रहेगा भी तो नहीं कर पाएगा प्लांट। ठीक है, अगर इसकी कमी हो गई तो उनको भी एग्जाम होने नहीं देगा, यानी अपना तो नुकसान कर ही रहा है, दो ठो और हैं जो उपलब्ध हैं उनका भी काम क्या कर दिया। दूसरा है फास्फोरस। ये क्या है, ये मेजर कंपोनेंट है किसका, डीएनए और आरएनए का। न्यूक्लिक एसिड जो डीएनए होता है उसमें भी फास्फोरस होता है,
अगर वहां गड़बड़ हो गई, कमी हो गई, भैया सोच लो क्या होगा। ठीक है, तो इट प्रमोट द रूट फॉर्मेशन एंड ग्रोथ, improve the quality of fruit, and also rhizobia increase the nutrition and seed formation and early maturity. तो function of the potassium, it provide the resistance against in plant against the moisture, stress, heat, frost and disease से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। जैसे आप में विटामिन अलग अलग काम करते हैं, तो उसी तरह से पोटेशियम क्या करता है प्लांट में, इट प्रोवाइड द रेजिस्टेंस टू फाइट अगेंस्ट द डिजीज, अगेंस्ट द स्ट्रेस। वाटर स्ट्रेस हो सकता है, पानी की कमी, बहुत तेज हवा चल रही है, ड्राट, सूखा, ये सब स्ट्रेस ही तो है पौधे की। अधिक सूखा भी होना स्ट्रेस है, बहुत ज्यादा पानी भी आ जाना भी क्या है, एक तरह का स्ट्रेस है। तो इट improve the crop quality, it is also improve the crop quality and loading। ये सब आप छोड़ दो, जाने दो। What is the function of the calcium? जो कैल्शियम होता है, इट हेल्प इन द नाइट्रोजन फिक्सेशन, हेल्प इन द नाइट्रोजन फिक्सेशन। जो एटमॉस्फेयर में आपका 78% नाइट्रोजन है, उसको प्लांट किस रूप में एब्जॉर्ब करता है, ओनली इन द फॉर्म ऑफ द नाइट्रेट आयन। और नाइट्रोजन को नाइट्रेट आयन को कन्वर्ट करने की घटना को क्या कहते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो क्या कहते हैं, फिक्सेशन। सब तो अवेलेबल होगा। अगर इसकी कैल्शियम की कमी हो गई तो नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। क्यों हो जाता है, बिकॉज जो प्रोसेस है, बहुत डिटेल में जाना पड़ेगा उसके लिए समझाने के लिए। जो कैल्शियम होता है वो प्रमोटर का काम करता है, जो एंजाइम होते हैं वो कैल्शियम की उपस्थिति में ही वो काम करते हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से ये हेल्प करता है। तो आप कैल्शियम का इफेक्ट हो कहाँ रहा है, नाइट्रोजन। अगर कैल्शियम की कमी होगी तो नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं होगा, नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं होगा तो नाइट्रोजन की कमी हो जाएगी। तो डायरेक्टली कहाँ कर रहा है इफेक्ट, नाइट्रोजन। इट आल्सो इंक्रीज द अवेलेबिलिटी ऑफ द मोलिब्डेनम। ये मोलिब्डेनम आयन जो यमो है उसके भी में हेल्प करता है। नेक्स्ट इज द फंक्शन ऑफ द मैग्नीशियम। प्लांट का जो मेजर कंपोनेंट है जिसकी वजह से हरा दिखता है, दैट इज द क्लोरोफिल। वो पिगमेंट क्या है, क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल का जो कंपोनेंट है दैट इज द मैग्नीशियम। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तो है ही है, साथ में क्या है, मैग्नीशियम आयन है। अगर मैग्नीशियम आयन नहीं रहेगा, क्लोरोफिल नहीं बनेगा। क्लोरोफिल नहीं बनेगा तो पौधे में हरा ही नहीं होगा, लाइट को एब्जॉर्ब भी नहीं कर पाएगा। जो मेन प्लांट का काम है लाइट को एब्जॉर्ब करना, फोटोसिंथेसिस करना, वही नहीं होगा। यानी सब कुछ। तो इतना रोल है किसका, मैग्नीशियम का। सल्फर, सल्फर का तो ऐसे रोल सब में नहीं है, बट इट प्रमोट द नोड्यूल फॉर्मेशन, नोड डेवलपमेंट में हेल्प करता है। और साथ में मस्टर्ड ऑयल, तेल की महक देखते हो सरसों की, वो किसकी वजह से आती है, सल्फर की वजह से। तो वहां एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल करता है। फंक्शन ऑफ द आयरन, आयरन वैसे आपकी बॉडी में भी हीमोग्लोबिन होता है, उसमें आयरन चाहिए था, लेकिन प्लांट में आयरन का क्या रोल है, इट आल्सो प्ले द की रोल इन द नाइट्रोजन फिक्सेशन। वही बात जो मैं कहा ना, नाइट्रेट। तो एक पूरी लंबी प्रोसेस है, उसमें बहुत से एंजाइम यूज होते हैं। कोई कैल्शियम के द्वारा इनिशिएट होता है, कोई आयरन के द्वारा। तो आयरन भी जो क्या करता है, मेजर रोल प्ले करता है इन हेल्प ऑफ द फिक्सेशन। इट आल्सो हेल्प इन द फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में भी कुछ एंजाइम है जो आयरन की उपस्थिति में ही काम करते हैं। अगर आयरन नहीं रहेगा, इट बिकम द इनएक्टिव। ओके, तो और आल्सो इट हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ द क्लोरोफिल। यानी 3 फंक्शन है जिसमें आयरन की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट इज द फंक्शन ऑफ द मैग्नीज। ये क्या करता है भाई, इट इज आल्सो हेल्प इन द क्लोरोफिल सिंथेसिस। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ द क्लोरोप्लास्ट, आल्सो द हेल्प इन द अवेलेबिलिटी ऑफ द पोटेशियम एंड कैल्शियम आयन इन द प्लांट। ज्यादा मैंने नहीं बताया, 2-3 पॉइंट हर के बता रहे हैं। ठीक है, फंक्शन ऑफ द कॉपर, कॉपर भी हेल्प करता है क्लोरोफिल के फॉर्मेशन में। अब देखो क्लोरोफिल किसके किसके द्वारा इम्पैक्ट हो रहा है, मैग्नीज के द्वारा भी होगा, कॉपर के द्वारा भी हुआ,
आयरन के द्वारा भी होगा, यानी इनमें किसी की कमी होगी, क्लोरोफिल नहीं बनेगा। क्लोरोफिल नहीं बनेगा तो सारा काम ही पौधे का पूरा क्या हो गया, पत्ती हरी नहीं, क्लोरोफिल बना नहीं, पौधा सूख के मर जाएगा, जितना पानी दे दो जीवित नहीं होगा। यानी एक छोटा सा एलिमेंट है और अगर उसकी सॉइल में कमी हो गई, इसीलिए सॉइल बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ये सब तो इजीली अवेलेबल है, लेकिन मिनरल आयन उसमें होना है। जो सब आपको 16-17 एलिमेंट बताए उसमें से 3 को हटा दीजिए तो 14 तो जरूरत है ना, इसेंशियल है। बाकी तो कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से मिल भी गए, बाकी कहाँ से आएंगे? तो इनका सॉइल में होना क्या है, इसीलिए कहा जाता है सॉइल हेल्थ कार्ड बनवाइए। हर सॉइल की पहचान करिए, ले जाते हैं सॉइल सैंपलिंग कराने ना, तो बताते हैं कि हाँ भैया इसमें ये सब कुछ है, ठीक है। अगर इसकी कमी है तो उसको बाहर ऊपर खाद के रूप में या तमाम चीजों को डाल करके पूरा करिए, अदरवाइज कुछ नहीं होगा। सब कुछ डाल दिए और आयरन की कमी एकदम सॉइल में नहीं होगी, ठीक है। तो इसकी जानकारी होनी चाहिए। आप गार्डनिंग करने जा रहे हो तो गार्डनिंग के पहले आपको मालूम होना चाहिए कि भैया आप जो मात्र सब मिट्टी बनानी है और आप ले आए कहाँ से, बालू रेता से, जमीन से 10 फीट गड्ढे वाली मिट्टी उठा ले आए और कहो कि इसमें गमला लगा दे, कभी कुछ नहीं होगा। आपको वो रिच होनी चाहिए, वो मिनरल से रिच होनी चाहिए, उसमें ऑर्गेनिक कंटेंट भी होना चाहिए, तभी वो क्या करेगा, ग्रो करेगा। तो गार्डनिंग में देखो, जो भले अनपढ़ गार्डनर होता है लेकिन उसको सब मालूम रहता है कितना अमाउंट पे खाद मिलाए। आप ज्यादा भी मिला दोगे तब भी जल जाएगा। बहुत लोग बड़े होशियारी करते हैं, ले आए एक पूरा यूरिया खाद 2 किलो दे और ले जाके पूरा झोंका डाल दिए गमले में, और 2 दिन बाद देखे सब प्लांट जल गए, ठीक है। तो आपको ये नॉलेज होनी चाहिए कि कौन सा एलिमेंट क्या है। पत्ती पुरानी वाली मुरझा रही है, ये चीज की कमी हो सकती है, ये वाला खाद डालना चाहिए। हर का इलाज नहीं बस यूरिया है, उसमें यूरिया देंगे तो केवल एनपीके जाएगा ना, लेकिन बहुत सी चीजें हैं। फ्लावर नहीं हो रहा है, छोटा हो जा रहा है, फल नहीं लग रहा है, तो ये कई हैं। तो दैट आर द फंक्शन ऑफ द कॉपर। नेक्स्ट इज द फंक्शन ऑफ द जिंक। इट इज आल्सो प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द फोटोसिंथेसिस। जिंक की भी कमी होगी तो फोटोसिंथेसिस इफेक्ट करेगी। अब उसको नहीं बताइए कहाँ के, बहुत से एंजाइम हैं जो फोटोसिंथेसिस हेल्प करते हैं, और कोई एक एंजाइम है जिसके लिए जिंक क्या है, एक्टिवेटर है, ठीक है। आप विश्वास नहीं करोगे, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है प्लांट में और जो यूरिया खाद बनती है 350 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देते हैं तब जाके यूरिया की खाद बनती है। इतना हैवी हावर प्रोसेस अगर केमिकल में पड़े हो देखना, उसमें आयरन और साथ में इतनी डिग्री से टेम्परेचर पे वो काम होता है। और आपके यहाँ कहाँ हो रहा है, प्लांट को 350 डिग्री से प्लांट जीवित रहेगा। क्यों हो रहा है? क्योंकि एंजाइम है जो क्या करते हैं, उस एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज कर देते हैं, घटा देते हैं। जो काम 300 डिग्री सेल्सियस पे होता है उसको नॉर्मल टेम्परेचर पे क्या कर देते हैं, करा देते हैं। तो भगवान की ऐसी ये है कि वो जो काम हम अगर केमिकली करेंगे तो हाई टेम्परेचर चाहिए, वहां पे हो जाता है। तो दैट हेल्प द, ये जो जितने आयन हैं ये सब यही काम करते हैं, किसी न किसी एंजाइम में एक्टिवेटर का काम करते हैं। दैट एक्ट एज द, अब आप लोग सब लोग केमिस्ट्री नहीं जानते हो तो दैट एक्ट एज द एक्टिवेटर, ठीक है। तो जिंक भी फोटोसिंथेसिस का काम करता है। इट आल्सो रेगुलेट द ऑक्सीजन कंसंट्रेशन। 3 हार्मोन होते हैं प्लांट में, 3 ही नहीं कई होते हैं, लेकिन जो मेजर होते हैं ऑक्सीन, जिब्रेलिन और साइटोकाइन। ऑक्सीन क्या करता है, सूट को प्रमोट करता है, किसको, और जिब्रेलिन क्या करता है, रूट को प्रमोट करता है। ये ऑक्सीन और जिब्रेलिन मिलके क्या करते हैं, पत्ती बननी चाहिए, सूट बढ़ना चाहिए तो ऑक्सीन डाल दो, रूट बनाना है तो जिब्रेलिन को बढ़ा दो। एक प्रॉपर रेशियो में जब रहते हैं तभी प्लांट क्या करता है, ग्रो करता है। और ऑक्सीन का कंसंट्रेशन डिपेंड करता है किस पे, जिंक पे। यानी अगर जिंक की कंसंट्रेशन कम हुई, ऑक्सीन नहीं बनेगा, ऑक्सीन नहीं बनेगा तो पौधा का स्टेम नहीं बढ़ेगा, वो गौना हो जाएगा। और होता है, आप लोग देखे होंगे कभी कुछ पौधे बढ़ते ही नहीं, वो क्यों, ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ जिंक, ठीक है। फंक्शन ऑफ द मोलिब्डेनम, इट आल्सो और दैट जिंक आल्सो हेल्प द प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ द फ्रूट, ठीक है। कभी कल आप देखोगे, कहोगे अरे सर तो हमारी बहुत बढ़िया दशहरी का आम का बगीचा है और फलवा ये छोटा छोटा हो गया, इस सीजन में हुआ है, फला खूब है और दशहरी इतनी छोटी। मतलब जो पौधा पिछले साल इतना बड़ा बड़ा फलता था, क्योंकि हमको लैक ऑफ नॉलेज वो मालूम नहीं चला
कि क्या कमी हो रही है। तो दैट आर द फंक्शन ऑफ द मोलिब्डेनम. इट आल्सो हेल्प इन द प्रोटीन सिंथेसिस, नाइट्रोजन फिक्सेशन एज वेल एज द अवेलेबिलिटी ऑफ द फास्फोरस एंड सोडियम आयन. ठीक है. फंक्शन ऑफ द बोरान, एक एलिमेंट ये भी बताया था, बीओ. इट प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ द टिश्यू, हेल्प इन द मैच्योरिटी एंड मेजर फंक्शन इज द फॉर्मेशन ऑफ द सेल वॉल. प्लांट का सेल वॉल के फॉर्मेशन में बोरान की रिक्वायरमेंट होती है, और सेल वॉल नहीं बना तो सेले नहीं बनेगा. ठीक है. तो दैट इम्पैक्ट द सच है. ऑलरेडी हमने सब पे बात कर दिया, किस रूप में किसको एब्जॉर्ब करता है प्लांट. कार्बन एब्जॉर्ब इन द फॉर्म ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन एब्जॉर्ब इन द फॉर्म ऑफ द वाटर, ऑक्सीजन आल्सो इन द टेक फ्रॉम द वाटर, नाइट्रोजन ऑलवेज अमोनियम आयन और द नाइट्रेट आयन. ठीक है. उसको नाइट्रोजन गैस दे दोगे तो नहीं एब्जॉर्ब कर पाएगा. ठीक है. तो फास्फोरस, फास्फोरिक आयन, कैल्शियम पोटेशियम आयन, कैल्शियम Ca+2 आयनिक फॉर्म, इनऑर्गेनिक फॉर्म में रहेगा, तभी क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा. तो आपके उसके लिए बहुत वो नहीं है. देखिए, डिफिशियंसी ऑफ नाइट्रोजन, कमी हो गई तो क्या हो गया, ऐसे पत्तियां हो जाएंगी पीला पीला. ठीक है. लाइट ग्रीन टू येलो, क्लोरोसिस हो जाता है. इसको क्या कहते हैं, क्लोरोसिस. सारी पत्तियां क्या हो जाएंगी, पीली पड़ जाएंगी. कभी देखे हो आप लोग, देखे ही होंगे. फास्फोरस टर्न डार्क ग्रीन, टर्न बोथ लीफ एंड स्टेम. एक तो नॉर्मल हरा होता है, वो एकदम हरा हो जाएंगे, डार्क ग्रीन हो जाएंगे. अपीयर स्टंटेड, छोटी लगेगी, मतलब जो प्रॉपर ग्रोथ होनी चाहिए उससे स्टंटेड हो जाएंगी. ओल्डर लीफ आर द अफेक्टेड फर्स्ट. ओल्डर लीफ आर द अफेक्टेड फर्स्ट. क्यों, बिकॉज फास्फोरस इज द मोबाइल. क्या है, मैंने बताया ना, फास्फोरस क्या है, मोबाइल है. तो सबसे पहले कौन दिखेगा ये लक्षण, ओल्डर लीफ, नई लीफ में नहीं. इसीलिए देखो जब कमी होती है तो नीचे की नेक्स्ट इज द पोटेशियम, रिडक्शन ऑफ द ग्रोथ रेट. ओल्डर लीफ ये भी शो करता है. ठीक है. देखिए, हेल्दी है, फास्फेट की डिफिशियंसी से कुछ ऐसा हो जाता है, पोटेशियम की डिफिशियंसी से कुछ पत्ती ऐसे कन्वर्ट हो जाती है, और नाइट्रोजन की डिफिशियंसी से कुछ ऐसे कन्वर्ट हो जाती है. ठीक है. सब में वही हो रहा है. कैल्शियम डिफिशियंसी, टर्मिनल बर्ड लीफ बिकम द क्लोरोटिक व्हाइट एंड बेस रिमेन्स ग्रीन. डेथ ऑफ द टर्मिनल, जो बर्ड होती है ना ऊपर की, जहां से ग्रोथ होती है, वही क्या होती है, सबसे पहले इंपैक्ट हो जाती है. मैग्नीशियम डिफिशियंसी, older leaf will be yellow between veins and remains green, that are called as the intervenal chlorosis. Intervenal chlorosis. देखो सल्फर की कमी से कैसे क्या होता है, बोरान, और खास करके इसकी कमी से जो ग्रेप होते हैं, अंगूर की खेती होती है, वहाँ एक डिजीज होती है, हैन एंड चिकन डिसऑर्डर. हैन एंड चिकन डिसऑर्डर इन द ग्रेप्स एंड हॉट रॉट डिजीज इन द शुगर बीट. शुगर बीट समझ रहे हैं, चुकंदर में इस तरह की होती है. इसकी वजह से व्हिप लाइक स्ट्रक्चर बिकम द ब्राउनिश. जो ऊपर की बर्ड की जो लीफ होती है, एकदम चाबुक, देखे हो की तरह एकदम चाबुक नुमा, व्हिप टेल जैसा हो जाता है. क्लोरीन की डिफिशियंसी से क्या होगा, यंगर लीफ विल बी क्लोरेटिक.
क्या हुआ भाई, क्लोरीन क्या हो रहा है, एंगर लीफ क्या शो कर रहा है, गुड, चलो इतनी बात तो समझा लेगा। कॉपर, यहां भी डिफिशियंसी से एक डिजीज होती है डाइबैक एंड लिटिल लीफ डिजीज इन द सिट्रस, नींबू में होता है डिजीज, ठीक है, किसकी कमी से, कॉपर की कमी से, डाइबैक एंड लिटिल लीफ डिजीज इन द सिट्रस। आयरन बहुत ज्यादा किचक, मैग्नीज की डिजीज से होता है मार्स डिजीज इन पी, मटर में कौन सी डिजीज होती है, मार्स डिजीज। मोलिब्डेनम, क्या भाई, आज तुम लोग का वो निकलेगा भाई, क्या है, तुम लोग पढ़ते कम हो, रैली ज्यादा करते। तो दिस इज ऑल अबाउट द मिनरल या प्लांट न्यूट्रिशन। अब आप लोग के लिए हो सकता है भैया बहुत हैवी पढ़ रहा होगा, तो अब आप बहुत हैवी के चक्कर में ना पढ़ी, मैंने शुरू में ही बता दिया था लिखना आपको है, ठीक है। तो जो बातें हमने बताई उसमें से 10 बात भी आपके दिमाग में घुसी है, नहीं कुछ घुसा है तो एलिमेंट के नाम तो आएगा, क्या होता है डिफिशियंसी, क्या होता है न्यूट्रिशन, ठीक है। और सब में वही है, सब में एक शब्द ऐसा ना क्लोरोसिस, तो लगभग सब तो कर ही रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सबका इम्पैक्ट कहीं एक दूसरे से रिलेटेड है। तो आप लिखना चाहेंगे तो बहुत कुछ लिख सकते हैं, क्योंकि बहुत कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, तो हर किसी एलिमेंट के बारे में क्या एक काम करता है ये जान जाइए, एक एक दो का। और एक लॉन्ग क्वेश्चन इसमें भी बनेगा, आपसे हम पूछ सकते हैं व्हाट इज द माइक्रो न्यूट्रिएंट, व्हाट इज द मैक्रो न्यूट्रिएंट, ठीक है। व्हाट इज द रोल ऑफ द नाइट्रोजन, व्हाट इज द रोल ऑफ द फास्फोरस, व्हाट इज द रोल ऑफ द पोटेशियम, ऐसे नहीं हो एज ए होल, ठीक है। व्हाट इज द एसेंशियल एलिमेंट, तो एसेंशियल एलिमेंट कौन है, कितने तरह के होते हैं, कौन मैक्रो है कौन माइक्रो है, तो आपको 17-16 जो नाम लिखे थे वो, प्लस माइक्रो प्लस मैक्रो, प्राइमरी सेकेंडरी, तो देख लीजिएगा, वो तो मिल ही जाएगा आपको।